हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का ये चौथा चैप्टर है। इससे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर जो वो सब चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और उन सबका रिवीजन भी कर लीजिएगा। बाकी आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पंचेड होल एंड पैटर्न, जिसका मतलब होता है कि पेपर एंड कटिंग वाला चैप्टर है। इसमें क्या दिया जाएगा, एक कागज दिया जाएगा, उसको आपको करना रहेगा, काटना रहेगा। काटने के बाद में क्या करना है, इसको खोलना रहेगा। सबसे पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद फोल्ड करने के बाद में काटेंगे, काटने के बाद में खोल देंगे। खोलने के बाद में किस तरह से दिखेगा, यही हमें हर क्वेश्चन में बताना रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक दिया गया है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इस चैप्टर से कितने 2 क्वेश्चन आने तय है, क्योंकि आपके मेंटल एबिलिटी में 10 चैप्टर है और वो टोटल कितना 20 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन अनुमान लगाया जाता है कि आता है, और पिछले साल का यही पैटर्न भी रहा कि हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आए थे। तो मेक श्योर ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर जो आपने मिरर इमेज समझा है अच्छे तरीके से, तो ये क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से सब क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी जहाँ दिक्कत आएगा आप लोग पूछते रहिएगा, और हर क्वेश्चन के बाद में आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं। हर क्वेश्चन के बाद में थम्स अप आपका आना चाहिए। और जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि डाउट है, उसको क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट करेंगे और टेलीग्राम पर भेज देंगे। ठीक है। बाकी अगर जो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, और शेयर नहीं किए तो शेयर करेंगे। उसके बाद में हम लोग आज का ये सेशन स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जिसपे आपको अगर जो सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो मेक श्योर जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ नोटिस वगैरह हो गया, उसके बाद वीडियो का लिंक वगैरह सबसे पहले यहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। देखिए यूट्यूब पर क्या होता है, यूट्यूब पर तो हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन से क्या होता है, यूट्यूब केवल 2-3 वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाता है, बाकी और सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाता है। तो क्या करेंगे, इस पर सबसे पहले भेजे जाते हैं लिंक वगैरह, तो क्या करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर जो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक भी चलाते हैं तो मेक श्योर यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सबका भी पेजेज बन चुका है। ठीक है बच्चों। और जो बच्चे सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, यहाँ पर दिया गया है यह कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पर संपर्क करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी प्राइस मात्र 53 रुपीज है। इसमें ज्वाइन होने के साथ साथ में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या कराया जाएगा, इनका क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है। और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप इसमें क्लास 10 के साथ साथ में नवोदय की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर जो आपका नवोदय में सिलेक्शन हो गया तो मान लीजिए कक्षा 11वीं और 12वीं आप लोग फ्री में जाकर के तैयारी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग के लिए है, अगर जो आपके भाई बहन यार दोस्त हैं, अगर जो सिद्धार्थ बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण आपके लिए है कि 31 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने का। ठीक है। एग्जाम फॉर्म नहीं, एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिशन फॉर्म है ये भरने का। तो 31 तारीख से पहले आप लोग क्या करिए, अप्लाई करना हो तो कर दीजिए, नहीं तो उसके बाद में हो सकता है डेट बढ़े या ना बढ़े। ठीक है बच्चों। तो यह है सिद्धार्थ बैच के बारे में कि क्या 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 फैसिलिटीज मिलेगी, यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपको मिलेगा डेली क्लास, क्लास का पीडीएफ, डाउट क्लास, लाइव टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस, मॉडल पेपर, क्यूआईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत। अगर जो आप सिद्धार्थ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेक श्योर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जीरो से एकदम से हीरो लेवल की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपका फायदा रहेगा, क्योंकि देखिए हम लोग यूट्यूब पर क्या करते हैं, बहुत कम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन से जो बच्चे एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, आप सिद्धार्थ बैच में क्या कराया जाता है, आपको सबसे पहले थ्योरी कराया जाता है। उसके बाद क्या बताया जाता है, उसका बेसिक बताया जाता है। बेसिक के बाद में आपके जो फार्मूले हैं उनको बताया जाएगा। फार्मूला बताने के बाद में क्या जाएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन के बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। इतनी सारी चीजें इसमें होने वाली। यूट्यूब पर केवल हम लोग क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं बस, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी अगर जो आप बुक लेकर के घर से पढ़ाई कर रहे हैं तो सिद्धार्थ बैच ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि मैं तो क्लास 10th में ये सब सब्जेक्ट पढ़ूंगा। जैसे आपके एग्जाम में बताया गया कि 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, लेकिन से उनमें से 4 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ लिए हो, केवल बच रहा मेंटल एबिलिटी। ठीक है। मेंटल एबिलिटी जो बच रहा है, इसको आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। अगर जो जो बच्चे मेंटल एबिलिटी का केवल सिद्धार्थ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए 299 रुपीज में ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। केवल उसमें आपको मेंटल एबिलिटी की क्लासेस दी जाएंगी और मेंटल एबिलिटी का पीडीएफ दिया जाएगा। तो अगर जो आप भी ज्वाइन करना चाहते हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी में क्या मिलेगा आपको, जितने भी क्लासेस की कराई गई हैं वो मिलेगा। और साथ साथ में अगर जो आपके पास बुक नहीं है तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, जैसे ही तैयार होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। बाकी चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन, और बताना आपको इसका क्या आंसर हो सकता है। हर क्वेश्चन अपने आप में दम खम रखते हैं और सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है सभी बच्चे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक पेपर दिया था स्क्वायर शेप में। अब इसके बाद में क्या कर दिया गया है, बीच से यहाँ पर फोल्ड किया गया है। उसके बाद में फिर से यहाँ से फोल्ड कर दिया। कहने का मतलब 3 पार्टों में फोल्ड किया। एक पार्ट यहाँ से फोल्ड हुआ, दूसरा यहाँ से फोल्ड किया। अब फोल्ड करने के बाद में कह रहा है इसको अगर जो खोलेंगे, ठीक है, फोल्ड करने के बाद में इतना ही नहीं किया, उसके बाद में क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया गया। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कट कर दिया गया। अब कट करने के बाद में कह रहा खोलेंगे तो किस तरह से दिखेगा।
तो खोलेंगे तो देखिए जहाँ से फोल्ड किया है, यहाँ से फोल्ड किया था ना, तो यहीं पर मान लीजिए क्या मिरर है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए दर्पण, तो दर्पण में जब खोलेंगे इसको तो किस तरह से ये ऐसे दिखेगा, और यहाँ पर क्या है एक सीधी लाइन इस तरह से नीचे आ जाएगी, ठीक है। एनिमेटेड लाइन में ले रहा हूँ। एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा आप लोग बस। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन ऐसे आ जाएगी। इसके बाद में फिर से इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से इधर से बन जाएगा एक लाइन, ठीक है बच्चों। जब खोलेंगे इसको तो इस तरह से बनेगा। हालांकि हमारा थोड़ा उतना सही नहीं बना है, लेकिन से आप लोग पेन से बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे तो एकदम अच्छे तरीके से ये बनेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, जिस ऑप्शन में दिखेगा क्या हो जाएगा वही हमारा इसका सही सही आंसर हो जाएगा। किसमें दिख रहा है बच्चों, इस तरह की आकृति किसमें दिख रही है, पहले ऑप्शन में दिख रही है ना, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो दिया बिल्कुल सही आंसर है। बाकी और सब ऑप्शन क्या है, गलत है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर जो समझ में आया तो जल्दी थम्स अप करके बोलेंगे ये सर समझ में आ चुका है। जहां दिक्कत होगी आप लोग पूछते रहिएगा, और जहां समझ में आएगा वहां बोलेंगे हाँ ये सर समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है बच्चों। इसके बाद में बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। आप लोग के लिए 2-4 सेकंड का टाइम दे रहे हैं हम, आप लोग पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिए। अगर जो समझ में आ रहा तो, अगर जो नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, उसके बाद में दोबारा से कोशिश करेंगे समझने की अपने आप से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। तो देखिए एक पेपर था इस तरह से, इसके बाद में क्या कर दिया, बीच से फोल्ड किया, बीच से फोल्ड करने के बाद में यहाँ से फिर से फोल्ड कर दिया, फोल्ड यहाँ पर कर रहा हूँ, वहां से एरो दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह से एरो दिखा रहा है, उसके बाद इधर से फोल्ड किया गया, इधर से भी एरो दिखा रहा। इतना करने के बाद में नहीं, यहाँ से भी इसको फोल्ड कर दिया गया है। अब फोल्ड करने के बाद में बीच में इस तरह से एक लाइन वाला कट कर रहा है। अब खोलेंगे तो इस तरह से सबसे पहले ये वाली पार्ट खोलेंगे, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन ऐसे सीधा सीधा आएगा, और ये जो कट था यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से मोड़ा गया तो फिर से यहाँ से खोलेंगे तो ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर जो कट था एक सीधी लाइन आएगी, और यहाँ पर एक कट आ जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर से इसको खोल देंगे, तो खोलेंगे क्या हो जाएगी, एक लाइन इधर से आ जाएगी, और जो ये दोनों थे इधर से ऐसे दिखेंगे। तो इस तरह से किस ऑप्शन में दिख रहा है, जिस ऑप्शन में दिखेगा क्या हो जाएगा, वही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही बच्चों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर जो समझ में आया तो जल्दी थम्स अप करके बोलेंगे यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी सभी बच्चे बताएंगे, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, तो जल्दी से लाइक करेंगे, और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करेंगे। बहुत से बच्चे लेट में ज्वाइन हो रहे हैं, तो क्या करेंगे आप लोग लाइक शेयर करते हुए चलेंगे हर क्वेश्चन को, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर जो समझ में आया तो बोलेंगे यस सर समझ में आ गया है। बाकी अगर जो नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे आप लोग, फिर से वीडियो दोबारा देख लेंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए। हो सकता है कि आप पहली पहली बार पढ़ रहे हो मेंटल एबिलिटी, तो वहां थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है बच्चों। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? सब बच्चे कह रहे हैं सर, यानी कि सबको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और देख करके आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। हर क्वेश्चन को देखते हुए एकदम ध्यान से समझिएगा, उसके बाद में धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसमें क्या दिया गया है, एक पेपर दिया गया था, हर पेपर में दिया गया उसी तरह से, और काटना है, फोल्ड करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या था, एक पेपर था इस शेप का, और बीच से क्या कर दिया गया, इसको फोल्ड कर दिया गया यहाँ पर। अब फोल्ड करने के बाद में बीच से यहाँ फिर से यहाँ से फोल्ड किया गया, ये लाइन देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ से फोल्ड किया गया है। अब फोल्ड करने के बाद में इसको कट किया गया, कट कट कहाँ से किया गया देख सकते हैं आप, इस तरह का शेप कट कर दिया गया। उसके बाद में बीच से यहाँ फिर से कट किया गया, इस तरह से हल्का हल्का हर जगह करते करते हुए गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से मोड़ा गया तो इधर खोलेंगे, ठीक है। खोलेंगे तो किस तरह से ये ऐसी आकृति बन जाएगी, और यहाँ पर किस तरह से ये ऐसी आकृति बनेगी, और नीचे देखिए यहाँ पर वी वाला शेप बना, तो वी वाला वी शेप यहाँ बनेगा, और एक सीधी लाइन आ जाएगी। और नीचे क्या दिख रहा था हमारा, इसके सिर में इस तरह से आकृति दिख रही थी, तो ये भी ऐसे बनेगा। फिर से इसी को खोल देंगे तो ऊपर भी इसी तरह से आकृति बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ तो बच जाएगा बीच में इस तरह से स्क्वायर वाली शेप या आयत वाली शेप बन जाए, तो किस ऑप्शन में इस तरह से दिख रहा है, तो दिख रहा हमारा यहाँ पर खोलेंगे इसको, क्या ये इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर खोलेंगे ये इस तरह से बन जाएगा, और जो नीचे है इस तरह से ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो कौन सा दिया गया हमारा दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, जो हमारा दिया गया दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? अगर जो समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से बताएंगे आप सभी विद्यार्थी, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके बाद में बढ़ जाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और वहां से देख करके आप लोग बता सकते हैं अगले क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को, और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे। इसका क्या आंसर होगा आप सभी जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। अगर जो आवाज क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो आवाज स्लो होगी तो अब तेज हो जाए, हो सकता है। तो करना क्या, इसमें भी वही काम करना जो हर क्वेश्चन में करना था।
यहाँ पर एक कागज दिया गया था, इस तरह से कागज दी गई थी और यहाँ से बीच से इसको फोल्ड कर दिया गया। ये आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया गया है। अब फोल्ड करने के बाद में पूछा जा रहा है कि इसमें कि यहाँ से फोल्ड किया गया, उसके बाद में बीच से फिर यहाँ से फोल्ड किया गया, ये देख रहे होंगे आप लोग। उसके बाद में क्या कर दिया, बीच से यहाँ से एक कट कर दिया गया, ये कट किया गया है, ठीक है। अब कट करने के बाद में कह रहा है खोलेंगे इसको तो किस तरह से आकृति दिखेगी। तो खोल देते हैं, क्या दिक्कत है, खोलेंगे जहाँ वहाँ मान लेते हैं क्या हमारा मिरर रखा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, दर्पण है। दर्पण में जब खोलेंगे इसको तो किस तरह से ये ऐसी आकृति आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो ये लाइन आएगी, यहाँ आएगी। फिर इसको नीचे की तरफ खोलेंगे तो नीचे की तरफ भी इस तरह से ये बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए किसी ऑप्शन में दिखा गया है इस तरह, तो दिया गया हमारा कौन सी चौथे ऑप्शन में, तो इसका कौन सा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए ये क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है आप सभी बच्चे, ठीक है। इसमें भी वही करना है, एक कागज दिया गया है, कागज को बीच से मोड़ा गया है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला सब क्वेश्चन बस वही रहेगा। क्या रहेगा, एक कागज दिया जाएगा, फोल्ड करना रहेगा, काटना रहेगा और उसके बाद में निकाल कर रखना रहेगा। तो कागज को जब यहाँ से मोड़ दिया हम तो क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे ये ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है। मोड़ने के बाद में फिर यहाँ से मोड़ दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद में बीच में इस तरह से कट कर दिया गया। अब कट करने के बाद में क्या करेंगे, हमें खोलना रहेगा। खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से मोड़ा गया तो यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ मानेंगे दर्पण है। खोलेंगे तो किस तरह से ये ऐसे बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगी आकृति। फिर इसके सापेक्ष यहाँ भी खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी इस तरह से आकृति ऐसे बन जाएगी। यहाँ पर देखिए हर बार मैं लाइन खींच रहा था, इस बार लाइन क्यों नहीं खींच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए डॉटेड लाइन है। अगर जो क्या होता है डार्क लाइन होता तो क्या लाइन दिखती है, लेकिन से अगर जो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन छूट गया क्या, हाँ छूट गया, इसको बाद में कवर कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन देखिए इसमें लाइन दिख रही ना, तो इसमें लाइन आया, लेकिन से जो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट रुकेंगे आप लोग। हाँ इसमें देखिए इसमें डॉटेड है, तो क्या होगा, डॉटेड दिखेगा नहीं तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका जो दिया गया तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कौन सा तीसरा ऑप्शन सही था, एकाएक आगे पीछे जा रहा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको इसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे। ये क्वेश्चन छूट रहा था जो बीच में से फोल्ड किया गया है, उसके बाद में यहाँ से फोल्ड किया गया और क्या कर दिया है, फिर से बीच से यहाँ से फोल्ड किया गया है। उसके बाद में बीच में एक डॉटेड यहाँ कट कर दिया गया, छोटा छोटा गोला काट दिया गया इस तरह से, इस तरह से। अब पूछा जा रहा है इसको खोलेंगे तो किस तरह की आकृति देखेंगे। खोलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर दर्पण मान लेंगे, ये वाली लाइन है तो यहाँ पर एक गोला बन जाएगा, दूसरा यहाँ पर बनेगा, तीसरा यहाँ पर बन जाएगा। फिर से इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से फोल्ड किया गया फिर से इधर खोलेंगे। जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे खुल रहा है ये, ठीक है। तो दर्पण में क्या होती है, पास की वस्तु पास और दूर की वस्तु दूर, तो इस तरह से बन जाएगा। और तीन गोले यहाँ तो एक दो तीन ये हो जाएंगे और तीन इधर बन रहे थे तो तीन इधर बन जाएंगे। फिर से इसी को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इधर भी नीचे भी इस तरह से आकृति बनेगी ऐसे। और क्या होगा, यहाँ पर भी एक दो तीन गोले और यहाँ भी एक दो तीन गोले, इसी प्रकार से यहाँ पर एक दो और क्या हो जाएगा तीन, और यहाँ पर भी एक दो तीन। तो इस तरह से देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो दिख रहा हमारा कौन सा, तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखेंगे पहला ऑप्शन तो पहले ऑप्शन में सीध कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक इधर जाना चाहिए तो एक इधर आना चाहिए, तो कौन सा सही है, इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है। देखेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ये 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर नहीं तो ये तो बहुत अभी कम है, ठीक है। इतने क्वेश्चन तो हुए नहीं। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन से ये क्वेश्चन आप कहाँ देखे होंगे, ये क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग थंबनेल पर, ठीक है। अब इसके बाद में बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे। आप लोग के पास टाइम है, जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब तक आप भी सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। एक कागज का टुकड़ा था इस तरह से, उसके अंदर क्या यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया, बीच से फोल्ड किया गया यहाँ से। अब यहाँ से फोल्ड करने के बाद में इधर से भी फोल्ड कर दिया गया, इधर से देखेंगे आप लोग, यहाँ से फोल्ड किया एक बार यहाँ से, और फोल्ड करने के बाद में बीच में से यहाँ एक कट कर दिया गया, ये कट किया गया है और ये कट किया गया है। अब कह रहा है इसको खोलेंगे तो किस तरह से आकृति दिखेगी। तो सबसे पहले खोलेंगे तो किस तरह से आकृति, ये वाली आकृति तो आकर के यहाँ पर बन जाएगी और ये वाली आकृति यहाँ पर आकर के बन जाएगी। इसके बाद में और कहीं खोलना फोल्ड करना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो दिया गया हमारा है कौन सा, यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आप लोग जल्दी से बताएंगे, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा जो दिया गया दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगर जो यहाँ तक समझ में आया तो जल्दी से बोलेंगे यस सर। सब सभी बच्चे थम्स अप करके बोलते रहिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। अगर जो आपको समझ में ही नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग थम्स अप करके देखिए, ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, बार बार पूछते रहते हैं टीचर समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, तो आप लोग बोलते हैं यस सर यस सर। तो यहाँ फिर आप लोग क्या करिए, थम्स अप करते हुए बताते रहिए, ठीक है। मतलब अंगूठे का जो होता है ना इमोजिन, उसको बताते रहिए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा, मुझे समझ में आ रहा, तो ठीक रहेगा। अगर जो नहीं बताएंगे तो मुझे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं कि समझ में ही नहीं आ रहा आप लोग को, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को आप लोग आंसर बताते हुए चलेंगे।
इसके बाद में देखेंगे हम अगले क्वेश्चन को और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सब बच्चे। जिसे देख लीजिए ये क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन से आधे लोग का जान निकल जाएगा सॉल्व करने में। ये था कागज का टुकड़ा, बीच से इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया गया। फोल्ड किस तरह से कर दिया गया, नीचे से ऊपर लेकर गया है। उसके बाद यहाँ से भी फोल्ड कर दिया गया। अब फोल्ड करने के बाद में क्या कर दिया गया, एक कट यहाँ से लगाया गया और एक कट यहाँ से लगाया। इस तरह का एक क्वेश्चन हो गया है, बस इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया। अब खोलेंगे तो किस तरह से दिखेगा, तो मोड़ा कहाँ गया है, यहाँ से, तो यहाँ से मान लेंगे क्या मिरर है। मिरर में क्या होती है, पास की वस्तु पास और दूर की वस्तु दूर बनती है। तो इस तरह से आकृति बन जाएगी। अब क्या करेंगे, फिर से कहाँ से, यहाँ से मोड़ा गया था ना, तो यहाँ से फिर से यहाँ पर दर्पण मान करके खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आकृति ऐसे, और ये वाली आकृति क्या आ जाएगी, इसके थोड़ी सी नीचे यहाँ पर इस तरह से डायमंड वाली शेप में आ जाएगी। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, आप सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से देख करके कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर दिया गया कौन से, तीसरे ऑप्शन में, तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका कौन सा तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी और सब ऑप्शन क्या गलत है। इसमें देखेंगे बीच में स्क्वायर दिख रहा है, इसमें स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन से यहाँ पर देखेंगे इस तरह की शेप दी गई है जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर बीच में डायमंड वाला शेप दिया गया गलत है, हमें स्क्वायर शेप चाहिए। यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, लेकिन से देखेंगे यहाँ पर बीचों बीच में एकदम से इसको टॉप में कर दिया, लेकिन से हमें बीच में चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत होगा। सही कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन इसका। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। इस बार क्या सर्कल है, हर बार क्या होता था स्क्वायर, लेकिन इस बार क्या सर्कल है। सर्कल को क्या किया, बीच से मोड़ा गया, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से मोड़ा गया ये। अब मोड़ने के बाद में क्या कर दिया गया, फिर उतना ही नहीं, बीच से फिर यहाँ से इसको मोड़ दिया गया, यहाँ से देख रहे होंगे आप लोग मोड़ दिया गया है। अब मोड़ने के बाद में क्या कर दिया, एक कट यहाँ से लगा दिया गया और दूसरा कट क्या कर दिया गया, यहाँ से कर दिया गया है। अब पूछ रहा है इसको खोलेंगे तो किस तरह से दिखेगा, तो खोलेंगे क्या होगा, ये जो आकृति दी गई थी इसके जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से आकृति आएगी। ये जो दूर था तो क्या होगा, यहाँ पर आकृति बन जाएगा। फिर से इसको खोलेंगे, इसके सापेक्ष खोले हैं, अब क्या करेंगे, इसके सापेक्ष खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक गोला यहाँ जाएगा, एक गोला यहाँ जाएगा, और दो गोले जो थे ये क्या आ जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, लाइनिंग है तो लाइनिंग भी आप लोग कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, सही से बनाना चाहें इसको तो किस तरह से बनेगा ये, यहाँ पर ये सीधी लाइन इस तरह से आ जाएगी, और क्या होगा, एक सीधी लाइन इधर से यहाँ से ऐसे आ जाएगी। अब क्या करना है, गोले बनाने हैं, गोले भी बना सकते हैं आप लोग छोटे छोटे से। एक यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर कट आएगा, और ये वाला कट यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा पास की वस्तु पास में, दूर की वस्तु दूर में, और यहाँ पर पास की वस्तु पास में, दूर की वस्तु दूर में, और यहाँ देखिए दूर में है तो क्या हो जाएगा, दूर दूर ये बन जाएंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, जो दिया गया हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर जो समझ में आया तो बोलेंगे यस सर ये भी समझ में आ गया। और जो बच्चे देर में ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन करते रहिए, आपकी डेली क्लासेस 7:30 पर स्टार्ट हो जाती है, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग ज्वाइन होते रहिएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है आप सभी। जिसे देखेंगे क्या है, यहाँ पर एक कागज था इस तरह से स्क्वायर शेप में, और बीच से फोल्ड कर दिया गया। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, जहाँ से एरो ऊपर की तरफ दिखाया गया है यहाँ से फोल्ड किया गया। फोल्ड करने के बाद में यहाँ बीच से फिर से फोल्ड किया गया है। फोल्डिंग के बाद में क्या कर दिया, बीच में छोटा सा एक कट कर दिया गया। ठीक है, गोले के रूप में एक छोटा सा कट किया गया, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। अब क्या कह रहा है, इसको खोलेंगे तो किस तरह से आकृति दिखेगी। ठीक है, खोलने से पहले देखिए यहाँ से एक कट और किया गया, यहाँ से फोल्ड किया गया। तो सबसे पहले इसको खोलेंगे तो यहाँ पर एक गोला बनेगा इस तरह से, एक तो यहाँ बन जाएगा। अब फिर इससे क्या करेंगे, इसको इधर इस तरफ खोलेंगे, तो इस तरफ खुलेगा कैसे, ये और ये लाइन आ गई, और बीच में जो दो गोले थे ये क्या आ जाएंगे, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। फिर से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जो जो लाइनें दी गई हैं, एक लाइन तो ये वाली लाइन क्या होगी, बीच से जो गई है यहाँ पर आ जाएगी ऐसे, तो ये लाइन इधर से, और एक लाइन ऊपर से क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब बीच में जहां जहां कट थे क्या है, पास की वस्तु पास में, पास की वस्तु पास में, और दूर की वस्तु क्या हो जाएगी, दूर में, और दूर की वस्तु दूर। तो कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस समझना था आपको, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल है, कुछ क्वेश्चन एडवांस है, क्योंकि अभी हम लोग पहला क्लास कर रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन को हम लोग और बढ़ाएंगे। अगली क्लास जब मैं लेकर आऊंगा पेनचेट, मतलब इस चैप्टर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, तो क्या करूंगा उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। अगर जो एडवांस लेवल के मतलब कठिन क्वेश्चन कर रहेंगे एग्जाम में सस्ता आएगा, तो उसको आराम से कर सकते हैं आप सब बच्चे। ठीक है, तो इसको मान सकते हैं थोड़ा सा आसान था, लेकिन से अगली क्लास क्या होगी, अगली क्लास पेड बच्चों के लिए होगी। केवल देखिए एक क्लास आपको मिलती है, ठीक है, और क्या होती है, आपको 3 क्लासेस डेली दी जाती है। जो बच्चे नवोदय क्लास 11 की तैयारी कर रहे हैं, कितना 3 क्लास मिलता है, एक क्लास मिलता है 7 बज करके
30 मिनट पर जो यूट्यूब पर होता है उसके बाद क्या होता है 8:15 पर एक क्लास मिलती है, और एक क्लास कितना बजे मिलता है 9 बजे मिलता है। तो 3-3 क्लासेज मिलती है। ये क्लास क्या होता है, ये क्लास होता है पेड क्लास होता है, ये भी क्लास पेड होता है, और ये क्या होता है फ्री होता है। ठीक है, फ्री केवल एक ही क्लास कराई जाती है, बाकी पेड में 2 क्लासें हैं। अगर जो आप एकदम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे-कैसे ज्वाइन करना है। बाकी जहाँ दिक्कत होगी आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। आप सभी बच्चे इसका आंसर बताइए। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एक कागज था इस तरह से स्क्वायर शेप में, और उसके बाद में क्या किया, यहाँ से इसको फोल्ड किया गया। ये फोल्डिंग यहाँ से की गई है। फोल्डिंग करने के बाद में फिर से ये यहाँ से फोल्ड किया गया। फोल्ड करने के बाद में टोटल शेप किस तरह से, इस तरह से शेप आ गया। अगर जो बनाना चाहें तो इस तरह से इसको बना सकते। इस तरह से शेप आ गई। उसके बाद में क्या किया गया, बीच से यहाँ से इसको कट कर दिया गया। ठीक है, ये कट की गई है। अब खोलेंगे तो किस तरह से, सबसे पहले ये खुलेगा इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष खुलेगा तो ये वाली आकृति क्या हो जाएगी, यहाँ पर आकर के बनेगी ये ऐसे। ठीक है, इस तरह से कुछ बन जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, इस लाइन के सापेक्ष खोलेंगे। ये जो लाइन दिख रही है आपको, हालांकि दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा कि ये लाइन कौन सी है, ये इस लाइन के सापेक्ष खोलेंगे। ठीक है, जब इस लाइन के सापेक्ष खोलेंगे तो किस तरह से दिखेगा, देखेंगे ये वाली जो आकृति थी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर के बन जाएगा, और ये वाली आकृति क्या हो जाएगी, जो ये इधर दिखे इधर बन जाएगी। कहने का मतलब किस तरह से, ये ऐसे बन जाएगा, और ये इधर ये ऐसे बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, जो दिया गया हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर, 4th नंबर बिल्कुल सही आंसर है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? अगर जो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे और टेलीग्राम पर भेज देंगे, मैं उसको अगली क्लास में फिर से सॉल्व करवा दूंगा। क्योंकि अगर जो आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी तो थोड़ा सा टाइम मतलब मिल नहीं पा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, साथ साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन क्लास में कराया जा रहा है, कुछ यूट्यूब पर कराया जा रहा है, और कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाएंगे आंसर के साथ में, तो आप लोग कर सकते हैं। जो बच्चे केवल मेंटल एबिलिटी वाले बैच में ज्वाइन होना चाहिए, केवल मेंटल एबिलिटी उनको पढ़ना है, 299 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं केवल मेंटल एबिलिटी। इसमें क्या मिलेगा, मेंटल एबिलिटी की सारी क्लास मिलेंगी, मेंटल एबिलिटी का पीडीएफ मिलेगा, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो आप मेंटल एबिलिटी आसानी से कर सकते हैं। और सबसे आपको मेंटल एबिलिटी वाला ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखिए सबके लिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मेंटल एबिलिटी से आपका क्या होगा, 20 जो क्वेश्चन आएगा ये कंपलसरी रहेगा, इससे आपका मेरिट बनेगा, 20 क्वेश्चन से आपका मेरिट बनेगा। बाकी और सब सब्जेक्ट क्या है ऑप्शन में, जैसे साइंस वालों के लिए हिस्ट्री क्या है ऑप्शन में है, इंग्लिश ऑप्शन में है। इसी प्रकार कॉमर्स वालों के लिए मैथ ऑप्शन में है। तो लेकिन से मेंटल एबिलिटी सब में कॉमन है, सब में मेरिट मेंटल एबिलिटी से बनेगा। तो मेक श्योर आप अगर जो केवल मेंटल एबिलिटी ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो 299 में ज्वाइन कर सकते हैं इसको भी। बाकी पूरा बैच ज्वाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 999 रुपीज में आप पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका क्या आंसर होगा आपसे बच्चे। यहाँ पर एक कागज दिया गया था, कागज का टुकड़ा इस तरह से हो गया। अब इसके बाद क्या करना था, इसमें यहाँ से, ठीक है, बीच से यहाँ से मोड़ दिया गया। ये लाइन जो देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ से क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया। मोड़ने के बाद में फिर से यहाँ से मोड़ा गया। मोड़ने के बाद में बीच से यहाँ से कट किया गया, यहाँ से कट कर दिया गया। अब पूछ रहा खोलेंगे तो किस तरह से ये आकृति दिखेगी। तो खोलने पर क्या होगा, जो ये लाइन दिख रही है इसी के सापेक्ष मिरर मार करके खोल देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आकृति आ जाएगी, और यहाँ पर इस तरह से आकृति। क्योंकि यहीं से फोल्ड किया था, यहीं से हम लोग मानेंगे दर्पण और खोल देंगे इसको। इसके बाद में क्या करेंगे, ये लाइन जो दिख रही है इस लाइन के सापेक्ष इसको फिर से खोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ से बन जाएगा, इस तरह से यहाँ, और ये जो ऊपर कट जा रहा था ये इस तरह से चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, तो सही हो जाएगा हमारा जो दिया गया है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर जो समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे सब विद्यार्थी, यस सर यहाँ तक भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा इसके बाद में। देखिए हर क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। बाकी आप लोग क्या करिएगा, क्लास को रिवीजन भी करते रहेंगे। रिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया था उसका दोबारा रिवीजन करेंगे तो एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन रटिए नहीं, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, और क्या करिए, हर क्वेश्चन को एकदम बेसिक तरीके से एडवांस तरीके की तरफ बढ़िए। अगर जो रटेंगे तो एग्जाम में कोई जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, लेकिन बेसिक तरीका समझे रहेंगे तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब कर लेंगे। चाहे मैथ हो, मैथ में भी यही काम करना रहेगा, मैथ में भी आपको, चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश में भी यही काम, और एसएसटी में भी यही काम। केवल आप रट करके कुछ नहीं कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी में तो आप लोग को रटना कोई जरूरत ही नहीं है, बस आपको समझना रहेगा।
फिगर वाले क्वेश्चन कंप्लीट जैसे ही हो जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे किसकी तरफ, हम लोग बढ़ जाएंगे जो आपके हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कैलेंडर हो गया, टाइम एंड क्लॉक हो गया, उसके बाद डायरेक्शन वाले। ये चैप्टर बच्चों को समझ में नहीं आते तो इनको भी हम लोग एकदम बेसिक तरीके से करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है आप सब बच्चे। इसमें भी वही क्वेश्चन हर क्वेश्चन की तरह करना है। जैसे यहाँ पर कागज था, आयताकार कागज है, बीच से यहाँ से मोड़ दिया गया है, मोड़ने के बाद में फिर से यहाँ से मोड़ दिया गया है। अब मोड़ने के बाद में फिर से उतना ही नहीं, फिर से यहाँ पर ये लाइन यहाँ से जा रही है तो यहाँ से फिर से मोड़ा गया। अब मोड़ने के बाद में बीच से एक गोला कट कर दिया गया। अब कह रहा है इसको खोलिए, खोलने के बाद में किस तरह से आकृति दिखेगी ये बताइए आप लोग। ठीक है, तो खोलेंगे, सबसे पहले इसको खोलेंगे तो खोलेंगे किस तरह से, ये आकृति यहाँ पर जाकर के ऐसे बनेगी। ठीक है, ये गोला भी यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से गोला आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये शेप दिख रहा था इस तरह से, ये तो यहाँ पर आ जाएगा ही आएगा, और ये गोला क्या हो जाएगा फिर से उधर चला जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ पर इस तरह से बीच में क्या होगा, स्क्वायर वाली शेप आएगी। ठीक है, बीच में किस तरह से स्क्वायर वाली शेप आएगी, तो स्क्वायर वाली शेप देखेंगे किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसमें दिया गया है हमारा डायमंड वाला शेप दिया गया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी डायमंड वाला शेप दिया गया तो गलत हो जाएगा। स्क्वायर वाला शेप इसमें दिया गया और इसमें दिया गया, तो इन दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें क्या है, इसके कोने के सिर सिर में आ रही है ये लाइनें, लेकिन से इसमें क्या है, टेढ़ा हल्का से इस तरह से दिया गया है, तो कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। बाकी अगर इसको पूरा पूरा बनाना चाहें तो इस तरह से बन जाएगा, ये मैं बना करके दिखा दे रहा हूँ आपको। एक मिनट रुकेंगे आप लोग। मिटा दिया हमने, अब समझेंगे इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह से ड्रा कर लेंगे हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, खोलेंगे तो किस तरह से आकृति बनेगी, जो यहाँ पर शेप था क्या हो जाएगा, हल्का सा स्क्वायर शेप बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, और नीचे भी इस तरह से बनेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर जो गोला था यहाँ आ जाएगा ये गोला, और इन दोनों की तरह क्या हो जाएगा, इधर भी दो गोले आ जाएंगे ऐसे ऐसे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर से दो गोले यहाँ पर और दो गोले यहाँ पर। तो कौन सा सही हो जाएगा, जो दिया गया हमारा चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को त्रिभुज रिलेटेड है, इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे बताएंगे। अभी तक क्या चल रहा था, स्क्वायर चल रहा था, आयत चल रहा था, स्क्वायर, उसके बाद रेक्टेंगल, ट्रायंगल, उसके बाद सर्कल। ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगल शेप का है। ट्रायंगल में क्या किया गया है, बीच से यहाँ से इसको मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद में बीचों बीच से यहाँ से भी मोड़ दिया गया, अब मोड़ने के बाद में बीच में एक कट कर दिया गया है। अब कट कर दिए, अब कह रहे हैं इसको खोलेंगे तो किस तरह से आकृति दिखेगी, तो खोलना है, यहाँ से खोलना है सबसे पहले, तो खोलेंगे तो किस तरह से ये आकृति यहाँ पर आ जाएगी ऐसे। उसके बाद ये जो टॉप वाला है, टॉप वाला खोलेंगे तो टॉप वाला क्या है, एकदम से यहाँ कोने पर ये किस तरह से मुड़ा होगा, इस तरह से आकर के ऐसे मुड़ा होगा, तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई शेप नहीं देखने को मिल जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यहाँ पर भी सही हो जाएगा। इस तरह से आकृति किसमें दिख रही है, केवल चौथे ऑप्शन में दिख रही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्या ये क्वेश्चन भी समझ में आया आपको बच्चों, अगर जो समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे ये सर समझ में आ गया ये भी क्वेश्चन। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए एक बार लाइक भी करेंगे, और शेयर नहीं किए तो शेयर भी करेंगे। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हर क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। बाकी होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन मैं दूंगा, होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन करके लाना होगा घर से। और जो बच्चे कमेंट बॉक्स में नहीं बताते आंसर, आप लोग अपना आंसर क्या करिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर होमवर्क के लिए मैं अभी से क्वेश्चन दे रहा हूँ आगे, ताकि आगे भूल में जाऊँ। ठीक है, भूलो ना, इसलिए क्या करूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। ये क्या है, HW का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में किस तरह से बताएंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप लोग अपना नाम, नाम लिखेंगे, उसके बाद HW का कौन सा आंसर सही है ये बताएंगे। जो बच्चे बताएंगे इनका नाम क्या होगा, अगली क्लास में बोला जाएगा, जो बच्चे बताएंगे उन्हीं का, जो बच्चे नहीं बताएंगे उनका नाम नहीं। ठीक है, अब लोग नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या बताएंगे, इसका कौन सा आंसर सही है, ये क्वेश्चन ये है HW के लिए। मैं इसको यहाँ पर नहीं सॉल्व कराने वाला हूँ, इसको क्या करूंगा अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले लिखेंगे HW, उसके बाद लिखेंगे अपना नाम, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें कौन सा पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, या पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन है सही है, चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, बाकी देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है आप सभी बच्चे। ये तो क्वेश्चन हो गया, हालांकि अभी तो ये हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और थोड़ा सा दमदार भी है। इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से।
समझने लायक क्वेश्चन है और थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें लाइनिंग की गई है, तो डरिएगा मत, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये था वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार था एक कागज का टुकड़ा, बीच से यहाँ से मोड़ा गया है। अब यहाँ से मोड़ने के बाद में क्या किया, इस तरह से इस पर ला करके इसको चिपका कर दिया गया। अब इतना मोड़ने के बाद में फिर से यहाँ से मोड़ दिया गया। इस तरह का क्वेश्चन एक हो गया, एक क्वेश्चन इस तरह से हो गया है। अब मोड़ने के बाद में फिर से क्या किया गया, फिर यहाँ से मोड़ा गया है, यहाँ से मोड़ा गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से मोड़ दिया गया। अब मोड़ने के बाद में बीच में दो लाइनें इस तरह से कट कर दी गई हैं। अब कह रहे हैं इसको खोलेंगे, तो खोलेंगे सबसे पहले इस लाइन के सापेक्ष खोलेंगे, तो खोलेंगे किस तरह से आकृति दिखेगी, तो सबसे पहले यहाँ पर दो कट आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, ये कट आने के बाद में फिर से क्या करेंगे हम लोग, इसके सापेक्ष खोलेंगे, इसी को इसके सापेक्ष, तो ये यहाँ पर आएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये लाइन जो आई है, ये लाइन भी यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर भी दो कट आ जाएंगे ऐसे ऐसे। फिर इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह से ऐसी लाइन आएगी और ये आएगा इस तरह से, और यहाँ पर भी दो कट आ जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो दिया गया हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है बच्चों, तो जो दिया गया हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर जो समझ में आया तो बोलेंगे यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। थम्स अप करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्वेश्चन समझते रहिए, ठीक है बच्चों। बाकी आप सिद्धार्थ बैच में जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको वहां पर सब कुछ एकदम से स्टेप बाय स्टेप कराया जाने वाला है। सभी सब्जेक्ट का थ्योरी के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा सिद्धार्थ बैच। ज्वाइन होने के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, 6390 3750 15 3750 15, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिए और ज्वाइन हो जाइए, 6390 3750 15, और सिद्धार्थ भाई ज्वाइन कर लीजिए। प्राइस कितना है, मात्र 53 रुपीज है। अगर केवल मेंटलिटी में ज्वाइन करना चाहें तो 299 में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे। देखेंगे यहाँ पर एक आकृति दी गई इस तरह से, उसके बाद में बीच से यहाँ से मोड़ा गया है, यहाँ से मोड़ने के बाद में फिर से यहाँ से मोड़ा गया, और इतना ही नहीं, फिर से यहाँ से भी मोड़ दिया गया, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से मोड़ा गया है, और बीच में यहाँ से छोटा सा एक कट किया गया, एक कट यहाँ से किया गया। अब खोलने के लिए कह रहा है, खोलेंगे किस तरह से, यहाँ पर इस तरह से खुलेगा, ये दोनों गोले क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे ऐसे। फिर से इसके सापेक्ष खोलना है, इस लाइन के सापेक्ष खोलेंगे है, तो कैसे खोलेंगे, ये इस तरह से होगा, क्या होंगे यहाँ पर दो गोले इस तरह से, और दो गोले क्या होंगे इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। अब फिर से इसको खोलना है, ठीक है, फिर से खोलेंगे क्या हो जाएगा, इस तरह से आकृति आएगी ऐसे ऐसे। हालांकि हमारा थोड़ा उतना सही नहीं बन रहा है, क्योंकि हम जल्दबाजी में बनाए हैं, आप लोग एकदम सही से बनाएंगे तो एकदम सही सही इसका आंसर आएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर भी दो गोले आएंगे, दो गोले यहाँ पर, उसके अंदर क्या हो जाएगा, दो गोला यहाँ पर और दो गोला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग जल्दी से देख करके बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका। तो इसका सही हो जाएगा जो दिया गया हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बाकी आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए थे सब करा दिए हैं, आशा है आपको सभी क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। बाकी एक क्वेश्चन और बच रहा है, ये क्वेश्चन, ठीक है, इसका क्या करिएगा, आंसर आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन ये है, ये भी आपके HW का है, HW ये 2 नंबर क्वेश्चन है, पहला था, इसका भी नाम के साथ में आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग अगली क्लास में करा देंगे, बाकी वहां से आप लोग एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्लास क्या होगा, ये आपको टेलीग्राम पर केवल मिलेगा, जो बच्चे पैड में है उनको मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग वहां से भी एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर जो समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझते रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। बाकी अगर जो आप लोग ने सिद्धार्थ बैच नहीं ज्वाइन किया तो जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं सिद्धार्थ बैच, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। आप लोग एक बार ज्वाइन करिए, उसके बाद में एकदम अच्छे तरीके से 0 to हीरो लेवल की तैयारी करिए अपनी, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोग ज्वाइन होकर के कर सकते हैं, 6390 3750 15। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।